सबने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और चुनावी दंगल के तहत थरेसा में फिर आ गए। हाँ, हमारी विशेष मुहिम होके पे चर्चा आज पूछे। हाँ, गांव छारा में बेरी विधानसभा का गांव है और बहुत बड़ा गांव पहलवाना का गांव कहा जावा है। गांव छारा है। हम तुमने सर्वे करके बतावांगे कि किस पार्टी का जोर है, की गाने इलेक्शन चालन लग रहा है। रोहतक लोकसभा के ऊपर हमारी खास नजर है। कुछ गणमान्य लोग बैठे हैं यहाँ पे और बैठक में बैठे हैं हम लोग। साथ में होका है हरियाणवी संस्कृति की पहचान, भाईचारे का पहचान। राम राम जी। के लगे है अपने ईब के ने लोकसभा में रोहतक तक रोहतक की लोकसभा की सीट आज के टाइम में के बीजेपी सरकार की पूरे बहुमत से बीजेपी सरकार आएगी। आपको रोहतक लोकसभा में अरविंद शर्मा को लग रहा हाँ है? जी, अरविंद शर्मा को पूरी वोट मिलेगी। अरविंद शर्मा के खिलाफ कई गांव में लोग बाग कहने लग रहे हैं आए नहीं, पहुंचे नहीं, तो आपने क्या लगे? ये कोई बात नहीं होती कि आए नहीं पहुंचे नहीं। पहुंचने का मतलब ये होता है जब अगर काम नहीं हुए हों तो जब तक पहुंचना उचित नहीं होता, और जब काम होते हैं तो पहुंचना कोई जरूरी नहीं है कि काम होने जरूरी है। काम बहुत हुए हैं, अच्छे काम किए हैं। कौन कौन से काम आपने अच्छे लगे हैं? भाई हमारे गांव के हम तो ये जैसे धर्मशाला है, इनमें कईयों में पैसा दिया है, उसके काम करे हैं, तो इसलिए हम तो ये अच्छे लग रहे हैं। और फिर दूसरी बात, सबसे पहली बात कि नौकरी, न्याय, अन्याय का फैसला था कि नौकरी बहुत जो काबिल बच्चे थे इस सरकार के अंदर उन बच्चों को नौकरी मिली है। नौकरी की बात करूंगा भाई। नौकरी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1 पे है। इस सरकार ने जो वादा कराया था कि 2 करोड़ नौकरी देवांगे, लेकिन उस वादे पे खरी नहीं उतरी। इस बात ना मानोगे? नहीं जी, बिल्कुल खरी उतरी है। जिसने नौकरी मिली है, जो बच्चा काबिल था उसको नौकरी मिली है। कौन कहता नहीं मिली है? नौकरी की बात पे जो आम जनता के ख्याल हैं वो ये कहने लग रहे हैं कि थोपा गया है हमारे ऊपर। जो यो 4 साल वाला जो ये अग्निवीर लेकर आए हैं, यो थोपा गया है। बच्चे जो हैं 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। अब थोड़ी देर पहले एक दिन मेरे ख्याल में न्यूज में भी आई हो या ना आई हो, तो वैसे जिक्र चले, अब मोदी ने कहा भी था कि भी इसके बारे में भी कुछ सोचा जाएगा, तो कि भी जो 4 साल का यो दिया था इसका भी कोई परिवर्तन आएगा। बहुत बढ़िया बात है भाई। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक? ठीक। तबीयत पानी ठीक से? हाँ ठीक है। के लगा है आपने कि रोहतक लोकसभा में के रहो? रोहतक लोकसभा में हाँ, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी? ये दोनों पार्टी ठीक है। ठीक है। आपने क्या लगा है कि आपने नु लगा है कि अरविंद शर्मा ठीक है, आपने नु लगा है दीपेंद्र हुड्डा ठीक है, उसमें कोई कमी है या फिर उसमें कोई कमी है, कुछ लगा है? कमी ये भाई साहब ने बता दी कि भाई नौकरी के मामले में भाई धोखाधड़ी नहीं है बस। और इतना तो कई कहना ये ही नहीं होना चाहिए। एक ये जो 4 साल की है इसका भी कि मैं समाधान होना चाहिए। राम राम भाई। के काम करे है? अपना फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का काम है। के लगा है इबके ने मोदी की गारंटी या फिर हुड्डा का पंजा? हुड्डा पंजा। हुड्डा का पंजा क्यों? मोदी में के कमी आ गई के अरविंद शर्मा में कमी लगी आपने? हमारे एरिया में काम ना करे भाई। काम ना करे? हुड्डा ने कितना काम करवा दिया? सारे काम हुड्डा के हुए भाई। कॉलेज, ITI, मेडिकल, पावर हाउस, रोड सब कुछ हुआ बनाया हुआ भाई। भाई नु को है काम करवाए हैं बहुत। चौपाला में पैसा चौपाला में दीपेंद्र ने दे रखा भाई, रिश्तपति दे रखा है, राकड़े लिया भाई। आड़ जो मैं छारा की बाबा, छारा की मैं बात करूंगा। छारा में कितनी बार दीपेंद्र आया है, कितनी बार अरविंद शर्मा आया? दीपेंद्र ने तो के बुला लिया जब आ जाएगा। यो तो शायद आया होगा पूरे 5 साल में 2-3 बार आया होगा। पिछली बार 7,500 वोटा तो दीपेंद्र आ रहा था। ईब के नवा कसक जो रह रही है उसने की डाला पूरी करो। ई बार तो आप पूरी है भाई। हमारे गांव में की वोट बढ़ रही है की। बढ़ रही है। हाँ, बीजेपी की गल नू थे, बीजेपी ने काम ना करे भाई। किलाबंदी हमारे गांव की रुक रही है, नहरा में पानी नहीं आता, जमींदार की ये काम है। अग्निवीर है, ये गलत है। फिर रोजगार में नौकरी नहीं है। पूरे 5 साल में डी ग्रुप की नौकरी ही लकाड़ी हिंद है या क्लियर हुई, इसके अलावा कोई नौकरी क्लियर नहीं हुई है। वो तो फिर भाई पेपर आउट होने के बाद इलेक्शन उसमें फंस रहे हैं, सारी की सारी कोर्टा में फंस रही है। उसमें तो सरकार की गलती कोने को में भाई सरकार की है, कोर्ट में बढ़िया पैरवी करवाओ, अपनी बढ़िया वकील भेजो, हो जाए क्लियर उड़ी है। या अपने काम इनके जो पर्सनल काम है सब क्लियर करवा लिया हाई कोर्ट में आगे अपने बढ़िया भेज के वकीला ने। इबकिन के लग गए है हरियाणा में 10 में तक है सीट कांग्रेस, 4 से 5। 4 से 5 पे कांग्रेस और बीजेपी। बाकी बच की बीजेपी है भाई। 6 लगा ली बीजेपी, 4 कांग्रेस, पूरा का तीन है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम राम भाई।
ठीक हो? आप मैंने कोई भाई बोल लगाए आगे आगे ना जितेंद्र बोल लगाए युवा साथी हैं और युवा ही देश का भविष्य है। युवा साथी तो बात करांगे उनने के लगे है कि भाई के होना चाहिए, के कौन उनके लिए फायदेमंद है, कौन किस तरह वो नाराज हैं या फिर कुछ भी बात है। राम राम भाई, राम राम के लगे है इनके ने? भाई। सब लगना तो ये है कि सरकार तो शायद सीट जो है 10 हैं, इसमें के 7 बीजेपी की होंगी, 3 कांग्रेस की। 3 कांग्रेस की। मैं वैसे पूछूं आपसे तो कौन कौन सी ला रहे हो कांग्रेस? ये इतना तो अंदाजा नहीं, अपनी जो रोहतक वाली है हाँ, इस पे देखिए ना, मेरे ख्याल घमासान माचना है बढ़िया। घमासान माचना है। हाँ। आप पत्ते नहीं खोलोगे, मतलब नू नहीं लगता अपने की बीजेपी के जागी सीट या फिर? बीजेपी का ये है भाई, ये अरविंद शर्मा है जो अपने, हाँ, ये आज तक हमारे हिसाब में तो आए नहीं है। हम्म, समस्या है जो पूछनी है, हम्म, पूछनी चाहिए, उनका हक भी बने हैं। हम्म, बाकी दीपेंद्र हुड्डा है जो भाई आते रहे हैं, कद्दे भी बुला लो आ जावा है, बना बुलाई भी आ जाए। ठीक है। और रही बात नौकरी की, इसकी भाई जैसे आप कह रहे थे कि टेस्ट जो लीक हो जाए पेपर वगैरह, तो इसमें तो सरकार की साफ साफ नाकामी है ना। गवर्नमेंट चाहे तो लीक कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट को जैसे प्रावधान बनाए, रूल बनाए, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है। लीक होना नहीं चाहिए। बच्चे पेपर दे हैं बेचारे, मेहनत करे हैं, उसके बाद वो एक इच्छा हो जाए उनमें, चलो भी हमारा पास हो जाएंगे, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, पेपर लीक हो जाए, बच्चे क्या करें बेचारे। तो यहाँ सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। बाकी हमारे एरिया में काम तो सार्वजनिक रूप से काम तो देखा जाए तो हुए हैं। वो काम किसने करवाए हैं? काम जी देखो, कांग्रेस सरकार में भी काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और बीजेपी में तो रोड वगैरह ये इस तरह की चीज़ें अच्छे बने हैं, बढ़िया बने हैं, ठीक है, ये चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाई राम राम। राम राम जी की भाई। केला गए है ईब के ने हुड्डा के ऊपर जो है वो मोदी भारी पड़ेगा या फिर मोदी के ऊपर हुड्डा भारी पड़ेगा? देखो मोदी हुड्डा ये सारी बात ठीक है विक्की भाई। सबसे पहले तो मैं भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, हर गांव में जा रहे हो, आपकी न्यूज़ कवरेज में लगातार फॉलो करता हूँ और बहुत तगड़े तरीके से मेहनत कर रहे हो। और आप आम लोगों का जो इनकी नज़रिया है, जो उनकी सोच है, वो एक हर इंसान तक पहुँचा रहे हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है। और आपका जो चैनल है वो बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी खबरें, सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचा रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। बात आती है कि आज के दिन हम क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या रुझान है बीजेपी और कांग्रेस का। देखो मेन तो दो ही पार्टी हैं भाई, और होना यही है, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, ठीक है। 10 सीटें हरियाणा में भाई, सेंटर में बीजेपी आएगी 101%, ठीक है। रही बात हमारी 10 सीटों की, 10 सीटों में हमारी जो सीट है रोहतक लोकसभा की, वह सीट भाई साहब इब के ना ये लगा ले, जो पिछली बार होया था ना 7,000 सीटें का, इब के ना हो सका है वो 7,000 तभी और कम मामला हो गया, ठीक है। ऐसा घमासान है अब की बार, ठीक है। बाकी ये है कि दीपेंद्र को भी अब की बार कोशिश पूरी रहेगी लोगों की जिताने की, और भाई शर्मा जी को भी, अरविंद शर्मा जी को भी वही है, लोगों को दोबारा हो सका है कि दोबारा उनकी तरफ देखो। उस हिसाब से लोगों के अंदर नाराजगी है अरविंद शर्मा की, जैसे कि अंकल जी ने भी कही एक भाई, उस हिसाब से वो प्रेजेंट भाई ने भी कही, जैसे प्रेजेंट नहीं हो पाए कई जगह पे। दीपेंद्र का भी भाई ने सही कही कि भाई दीपेंद्र आ जाता है बुलाने के बाद, तो लोगों का एक मिला जुला सा रिस्पॉन्स है सबके लिए। बट ये है कि भाई सीट का जो मामला आ जाता है तो लोग अभी बीजेपी को उतना अवॉइड मेरे हिसाब से नहीं करेंगे यहाँ की लोकसभा में। और चांसेस जो अरविंद शर्मा के 60-40 की बात करूँ तो 60% अरविंद शर्मा के, 40% दीपेंद्र के हैं, ठीक है। तो हमारा रुझान ये है कि इस सीट में तो मतलब चांसेस जो वो अरविंद शर्मा लेके जाएगा रोहतक लोकसभा की सीट, मेरा ये कहना है। टोटल 10 में तक क्या सीट ले लेंगे? देखो 10 में से सीट की बात करेंगे अगर कांग्रेस की, तो वही 70-30 का रेशो मेरे को लग रहा है कि 2 से 3 सीट कांग्रेस निकालेगी 10 में से। बाकी सरकार वो है सेंटर में जो है यहाँ बीजेपी की बननी है, हरियाणा में भी 90 से 95% चांसेस है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी। अब तक जो चुनाव हुए हैं उनमें वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है, और जब भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा है तो जो सरकार है उस सरकार का ही नुकसान माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी के लिए खतरे की घंटी। भाई देखो वोटिंग परसेंटेज को लेके भी सरकार बहुत जागरूक है, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है कि वोट डालो, ठीक है।
किसी भी तरीके से, हर तरीके से मतलब लोग सरकार जो इस चीज़ को वो कर रही है कि पिछली बार जैसे मान लो 65-70% वोट था, वोटिंग परसेंटेज था, तो उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अब की बार कि वो 75-80% तक वोटिंग जाए। तो कोशिश ये भी रहेगी कि अच्छी वोटिंग होए। बाकी वोटिंग जो है देखो, जितनी वोट पड़नी है रिजल्ट तो उसमें तय आना है, ठीक है। तो वोट जो पड़ेंगी उस हिसाब से रिजल्ट जो जाएगा वो मोस्ट प्रोबेबली जो हो बीजेपी के साथ जाएगा। हमारा ये मानना है अपनी लोकसभा सीट से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाई साहब क्या करते हो? भाई साहब मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अपने पेपर की तैयारी करना रहे हो तो आप एक कतई सही बंदे हो जो सरकार तक के मैंने क्या मैं चाहिए क्या एक्सपेक्टेशन है एक युवा की, एक सरकार तय, एक एमपी तय। टाइम टू टाइम जो भर्ती हो हाँ रेगुलर चल जा उन्हें टाइम तो पूरी कराएं। यूं नहीं कि भाई कोर्ट में लटका दी। 5 साल हो गए हमने तैयारी करते, कोई भर्ती पूरी नहीं हो ली है। हर बार तारीख पर तारीख, इन तारीखा के चक्कर में तो भाई हम पेशन लाग रहे हैं। सरकारी नुमाइंदा का कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं रिपोर्ट कार्ड भाई की मीडियम क्लास जो अपने उसमें क्या है भाई, बंदा जो भी हो नहीं सोचता भाई गवर्नमेंट जॉब लाग जाए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं भाई। मैं एक रिपोर्ट कार्ड की बात करूंगा। रिपोर्ट कार्ड में 10 मत हैं। आप जो हरियाणा सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसने कितने नंबर? भाई हरियाणा सरकार ने देंगे हम 5 नंबर। 10 मत है। और एमपी जो हमारे रहे हैं अरविंद शर्मा जी, जो अभी भी उसके दावेदार हैं दीपेंद्र हुड्डा के स्वामी, उनने कितने नंबर? भाई उन नंबर मारे और तो 7 है। क्योंकि देखो हमारा एक फ्रेंडली तरीके तो बढ़िया डाला वो करा है। कुछ भी हमने काम जो भी जरूरत पड़ी हमारे काम हुए। हम नहीं कहते भाई हमारे काम नहीं हुए, हमारे काम करवाए हैं। हाँ तो आपने क्या लगा है इस बार रोहतक लोकसभा में हुड्डा का पंजा या भाई मोदी की काटे की गारंटी? टक्कर है इनकी दोनों वाकी पे। कट्टे की हाँ, टक्कर है, कट्टे की भाई। पत्ते नहीं खोलना चाह ना रहे। गांव छारा बेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव बहुत कुछ निर्भर करे है। इस गांव का रुख जो है वो बदल दिया करे, पूरे के पूरे इलेक्शन ने बदल दिया करे। तो इब केरे वगा हालांकि हुड्डा का गढ़ माना जावा है बेरी, लेकिन लोगों के जो विचार हैं वे के कहने लग रहे हैं वो हमने धरती पहुंचाए। आगे भी जो है इस पूरी की पूरी जो लोकसभा सीट है इससे जुड़ी सारी जानकारी तो हमने देते रहेंगे। ये काम जरूर कर दियो भाई, वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे नाम भाई, सब ने मेरे नाम।